अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, फीडबैक दें, अपने कमेंट दें। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। आज भी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस रही, इस परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। साथ साथ अब पाकिस्तान को जाना है मिशन आइलैंड के लिए, मिशन इंग्लैंड के लिए, मिशन T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्या चांस है? बात करेंगे पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच हारिस भाई से। हारिस भाई, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले हारिस भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पीसीबी को अपने लोग नहीं दिखते जो बाहर से कोचिस लाते हैं लोग? जी, मुझे बिल्कुल इस बात पे आपने मेरे दिल की बात कर दी कि आपके जो रीजन के हेड कोचेज हैं जी सर। वो इतने अरसे से जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं, जी लेवल 3 लेवल 4 किया हुआ उन्होंने, जी सर। उनको डोमेस्टिक का बहुत एक्सपीरियंस है। चले मान लेते हैं कि इंटरनेशनल उनको इतना नहीं एक्सपीरियंस, जी सर। लेकिन क्या आप जो है इंटरनेशनल कोचेस के साथ क्या इनको नहीं साथ लगा सकते, इनके साथ नहीं रख सकते? जी जी सर। आप जो है सकलैन मुश्ताक को रख सकते हैं, आप यासिर अरफात को रख सकते हैं, आप जो है अजहर महमूद को रख सकते हैं, जी आप वकार यूनुस को रख सकते हैं। तो क्या वजह है कि आपके जो रीजन के कोचेज हैं, जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, आप उनको क्यों नहीं रख सकते? सही। आप उनको जो है डेवलप कर सकते हैं उनके साथ रख के, इंटरनेशनल कोचेस के साथ, ताकि उनको एक्सपोजर भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी होगा और वो सही। फिर फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपका सही बात है। हारिस भाई, जितने भी चेयरमैन हैं उनके माइंड में ये कि पाकिस्तान के जो कोचेस हैं वो सियासत करते हैं सर। देखें, सियासत किस जगह नहीं है। अब वो अगर ये बात करते हैं तो सियासत किस पे नहीं है? डोमेस्टिक क्रिकेट जी में जो जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होती है या क्लब क्रिकेट भी होती है, वहाँ पर भी सियासत होती है। जी ये तो हम जब खेलते थे या हमारे से पहले जो है ना, यही हम जो सुनते थे कि सियासत होती है। जी 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 यकीनन होती होगी। वो सियासत क्या है कि लोग अपने अपना जो है माइट रखने के लिए या अपनी पोजीशन को रखने के लिए कि ये जी सर। जनाब हमारे क्लब का लड़का है और ये हम जो है ये इसको समझते हैं ये बेहतर प्लेयर है, सही। तो एक इम्प्रेशन देते हैं क्रिकेटर्स को कि जनाब हमारी से है यहाँ पर रीजन में और हमारी अप्रूवल से तुम खेल सकोगे और इसके बगैर नहीं खेल सकते। ये चीज़ ज़रूर सही मौजूद है। है। अच्छा हारिस भाई, ये जो इस दफ़ा पीसीबी एक नया फॉर्मूला आया कि दो फॉर्मेट में अलग कोच, इससे आप मुतमईन हैं सर? देखें, फॉर्मेट तो दोनों अलग है। मैं लेकिन एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि लॉन्गर वर्जन की जी क्रिकेट सर। यानी कि 5 डे की क्रिकेट ये टोटली डिफरेंट है। ये सेशन वाइज होती है। जी सर। अच्छा, अब आ जाए ओडीआई की तरफ। तो ओडीआई में जो है वो आप पावर प्ले शुरू का और फिर उसके बाद 5-5 ओवर, 5-5 ओवर या 10 ओवर की आप स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। जी जी क्विक क्रिकेट में T20 में आपको फौरन के फौरन डिसीजन लेने होते हैं। फौरन जो है ना आपने उसको जो इम्प्लीमेंट करना होता है, आपके पास टाइम नहीं होता। जी जी। तो ये है कि शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट जो है उसमें देन एंड देयर की जो डिसीजन है ना, उसमें कम बैक करना बहुत मुश्किल है। तो आपको बिल्कुल राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं जी जी। और जिसकी वजह से टीम को फायदा पहुंच सके। तो ये डिसीजन सही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर? कि दो दो फॉर्मेट के दो अलग कोच। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सही। और देखें, लॉन्गर वर्जन की सोच डिफरेंट है, जी उसकी जी। स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, उसकी कोचिंग डिफरेंट है, जी सर। उसकी थिंकिंग डिफरेंट है। सही जैसे सही। मैंने बताया, जी जी उसकी जी। स्ट्रैटेजी जो है ना वो डिफरेंट सही है। से। अच्छा सर, वही कहा जा रहा है इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था, आईपीएल करवाया हुआ है, इस वजह से इनको लाया गया है। देखें, मेरी नज़र में बहुत एक्सपीरियंस कोच है। इसका जी जो सर। सीवी अगर आप देखेंगे तो जी बहुत जी। भारी सीवी है। सही। कर्स्टन की एक इंटरनेशनल रिनाउन किस्म की रैपो है सही। कि उसकी बहुत अच्छी रैपो है और मैं सही। समझता हूँ कि ये डिसीजन कोई बुरा डिसीजन नहीं है, अच्छा डिसीजन है। सही है। अच्छा सर, कोच के बाद हम बात करेंगे कप्तान की, जो बाबर आजम को फिर जिम्मेदारी दी है कप्तानी में। न्यूजीलैंड की जो सीरीज रही है, मुतासिर लगी सर आपको बाबर की कप्तानी? देखें, बहुत सारी बातें हुई जब एशिया कप हुआ और जी वर्ल्ड सर। कप इंडिया में हुआ, तो बाबर की कप्तानी पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगे और बहुत बातें हुई और जिसका जी प्रेशर सर। मीडिया के थ्रू बोर्ड पे पड़ा और बोर्ड ने आखिरकार ये डिसीजन लिया कि बल्कि बाबर नहीं लिया कि वो स्टेप डाउन कर गया हर जी एक सर। उससे। फिर आपने डिसीजन ले लिया शाहीन आफरीदी का और आपने 4-1 से अगर न्यूजीलैंड में जाके हार गए जी सर। तो एक आपने इतने शॉर्ट स्पैन में उसको आपने जज भी कर लिया और उसको वहां से रिमूव भी कर दिया। ये थोड़ी सी ज्यादती है। आप जो डिसीजन लेते हैं एक लॉन्ग टर्म के डिसीजन हो जिससे टीम को भी फायदा होता है, लड़कों को भी फायदा होता है और इस किस्म की बेचैनी नहीं फैलती टीम के अंदर। सही सर, है बाबर आजम में कप्तानी की सलाहियत है?
या बैटिंग पे फोकस रखें? नहीं है, बिल्कुल सलाहियत तो है। और देखें, हमेशा याद रखिए, कैप्टन जो है वो बनना चाहिए मेरी नज़र में जो परफॉर्मर हो, सबसे एक बात है सही कि परफॉर्मर हो और जो रिस्पेक्ट गेन करता हो अपनी जो है टीम के अंदर। तो बाबर दोनों चीज़ें हैं कि वो रिस्पेक्ट भी गेन करता है और सही परफॉर्मर भी है। सही तो सही। ठीक है, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बेशक। डिसीजन में जो है वो नीचे ऊपर हो जाते हैं, सही गलत हो जाते हैं, सही लेकिन इंसान जो है गलतियों से सीखता है। और ये जो जो लर्निंग प्रोसेस है ये बाबर का है। और इंशाल्लाह इसमें देखिएगा आने वाले वक्तों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। सही। सर आपने डिसीजन की बात की, जो न्यूजीलैंड सीरीज में डिसीजन लिए मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की वापसी सर। देखें, जो पाकिस्तान के लिए बेटर होना हमें वो करना चाहिए, हमें अपनी अना में नहीं पड़ना चाहिए। सही इंडिविजुअल जो है कोई रिफ्ट अगर किसी के साथ है तो वो नहीं रखनी चाहिए। कंट्री कम्स फर्स्ट, सबसे पहले जो है मुल्क है, उसके बाद कोई चीज़ है। तो बहुत अच्छी इंक्लूजन है, अच्छा। दोनों ने आई अपना लेकिन सर PSL हमारे में। सिस्टम पे सवाल और निशान नहीं उठ बिल्कुल गया? है, बिल्कुल आपका जी बात सही है कि सर। हम सिस्टम को तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम जो बनाने वाले लोग हैं, जो इसको देखने वाले जी लोग हैं, सर। वो कहते हैं ना। मैं हमेशा से की ये बात कहता चल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 24 साल से जी मैं टीवी पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि एक तो मेरिट प्रिवेल होनी चाहिए, जी सर। नंबर 1। नंबर 2, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जी सर। नंबर 3, उसको आप जो है जो भी चेयरमैन आए या CEO आए जो भी है, वो अपना एक विजन दे, जो भी आपकी सही टीम को है या डोमेस्टिक आपने चली जानी है, उसके हिसाब से अपनी टीम लेके आए और उस विजन को उनको बताया कि भाई मेरा ये विजन है सही और 1 साल का टेन्योर आपके पास है। क्वार्टरली जो है उनको चेक करे, टाइम स्पेंड दे क्वार्टरली कि वो सही। कहाँ पहुंचे। और उसके बाद अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे हैं, उन्होंने अपने डिलीवर किया है, अगर मैं समझता हूँ 80-90% भी डिलीवर किया है, तो जी नेक्स्ट ईयर का और कॉन्ट्रैक्ट दे दे। सही। अदरवाइज उनको और सर ये जो शुक्रिया बोल दें। उस्मान खान को लाने का फैसला। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो उस्मान खान का डिसीजन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही इसलिए अच्छा नहीं लगा कि वो इतने अरसे से यूई में खेल रहे थे और यूई में उन्होंने एक अपनी रेपुटेशन गेन कर ली जी थी, सर। जी एक सर। अच्छी। और जिसकी वजह से यूई का बोर्ड उनसे नाराज होकर उन्होंने बैन लगाई उन जी पे। सर। जी सर। उस्मान खान ये है कि देखो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो रन्स करे, पाकिस्तान के सही लिए सिलेक्ट हुआ है, अच्छी सही। बात है, उसने रन्स किए हैं। 2 साल से PSL में रन कर रहा है, उसकी इंक्लूजन अच्छी है। लेकिन मैं पाकिस्तान का, जैसे तुमने कहा ना, सिस्टम, जी सर। तो उसमें यह है कि अगर आपने जैसे सीरीज में से उस्मान से नहीं हुआ सही। और अभी ये सिलेक्ट होके जाएगा इंशाल्लाह आयरलैंड में और इंग्लैंड के, जी सर। अगर वहाँ रन नहीं हुए तो क्या गारंटी कि इसको जो है ये पाकिस्तान टीम में जो है अपनी पोजीशन सही बरकरार रख सही सकेगा। सही। पाकिस्तान के जो मौजूदा स्पिनर हैं उनसे आप खुश मुतमईन हैं? और अब कहा भी जा रहा है कि शायद सईद अजमल आइलैंड टूर पे ना जाए। देखें, आपके पास 2 ऑलराउंडर्स और 3 स्पिनर्स हैं। दो जी सर। ऑलराउंडर्स शादाब खान और आपका इफ्तिखार अहमद, जी सर। फिर आपका उसामा आता है, फिर अबरार आता है। तो ये आपके पास स्पिनर मौजूद है। अब आपने देखना ही होगा किसको खिलाना है, किसको ड्रॉप करना है। अबरार तो है, जहाँ जैसे वेस्ट इंडीज़ में जी मैचेस सर। हैं जी ज़्यादातर और ये जी अमेरिका में मैचेस हैं, जी तो सर। वहाँ थोड़ी सी आपको टर्निंग विकेट भी नज़र आएगी, सही सही। बॉल ग्रिप करता हुआ नज़र आएगा। तो उसमें जो है ना ये दोनों अफेक्टिव साबित हो अच्छा सकते हैं। सर, आप बॉलिंग कोच हैं, सईद अजमल पे सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि इनका खुद अपना एक्शन सही नहीं है, तो ये क्या एक्शन सही करवाएंगे? ये बात आपकी बात सही है कि वो जो उसने परफॉर्म किया वो तो किया, लेकिन उसने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, अच्छा। वो किस मौके पे उसने कैसी बॉलिंग की, उसका माइंडसेट क्या था, सही सर। पिच का बिहेवियर क्या, उसको देखते हुए उसने सही। क्या अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर। अच्छा सर, T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टकरा पाकिस्तान इंडिया, आप उस ग्राउंड पे भी गए हुए हैं, कैसा ग्राउंड है वो, क्या सपोर्ट करेगी वहाँ पे? थोड़ा छोटा ग्राउंड है, लेकिन जो है आपने देखा अभी वहाँ पर इंटरनेशनल लीग हुई है जी सर। और बड़े पटाखे लगे हैं वहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स जो है ना वहाँ पे। मुझे डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, अच्छा लेकिन ग्राउंड छोटे हैं थोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तैयार हो जाएगा सर तब तक? है वहाँ पे कोशिश तो ऑडियंस? उनकी पूरी है कि वो कर दें। यहाँ की तरह नहीं है कि आपको अगर 6 महीने का टाइम दिया है तो 1 साल खींच दें। उनको सही पता है कि उनके सर पे जो है वर्ल्ड कप आने ही वाला है और सही। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो दे हैव टू कंप्लीट इट। अच्छा सर, लास्ट सवाल, विराट कोहली आपकी टीम में है, बड़ा कंडीशन दी जा सख्त रही है। बयान आया था वैसे कि विराट कोहली को शायद हम कंसिडर ना करें।
आप उसे लेकिन करते हैं? एक चीज मैं आपको बिल्कुल कर दूं, देखिए विराट कोहली का कोई नेमल बदल नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सही। कि वो बहुत ही आला पाए का प्लेयर है। जी सर। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया बाबर से भी मानती है। अच्छा है। मेरे ख्याल बाबर का कंपैरिजन नहीं है उसके साथ। बाबर का एक्सपीरियंस देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, सही। उसका एक्सपोजर देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो। अभी हम बहुत ही हम जज्बाती हो जाते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी कौम, और एकदम से जो है ना वर्ल्ड ग्रेट से मिलाने लग जाते हैं। अभी 10 इनिंग हुई नहीं है उसकी, जो है 100 इनिंग हो चुकी हैं। अब उससे कंपैरिजन बनता नहीं है आपका। मैं मानता हूं कि बाबर बहुत अच्छा है। बाबर जो है इस वक्त पाकिस्तान का लेजेंड प्लेयर है, नो सही। डाउट अबाउट इट। जी जी सर। लेकिन आप कोहली से मिलाना, उसका एक्सपीरियंस देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी मैच विनिंग इनिंग्स देखें, तो उसका देखेंगे किस किस ग्राउंड पे उसने क्या क्या परफॉर्मेंस और किस बॉलिंग के खिलाफ की है, तो ये भी तो आप कंसिडर करें ना। और उनको ओपनर भी निकलाएंगे, उनकी उनकी पोजीशन पे ही रखेंगे विराट को सर। देखें, मैं तो वो इतना ऐसा इस टाइप का प्लेयर है कि मैं उससे पूछूंगा। अच्छा। मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप कहाँ कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा परफॉर्मर है कि वो जो है जहाँ वो मुनासिब समझता है, कंफर्टेबल समझता है, वो उसके लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि इंडिया में इस वक्त जो है उनकी बहुत टैलेंट मौजूद है, बैटिंग में बहुत मौजूद है टैलेंट, सही। और बॉलिंग को उनकी फिक्र करनी चाहिए अपनी। बैटिंग बॉलिंग में जो कमजोर है इंडिया की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुकाबले में बॉलिंग जो है ना थोड़ी सी वीक है उनकी, सही। कंपैरेटिवली। सही सर, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आ रही है इंडिया? आई डाउट। नहीं, आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात पे, ये इंटायरली जो है ना पॉलिटिकल हुआ है। सही। और सर, पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज कितनी जरूरी है? रोहित शर्मा ने भी कहा है, इंग्लैंड ने भी कहा है। लेकिन कह तो सब रहे हैं, हम भी सही। चाहते हैं, उस तरफ के लोग भी चाहते हैं कि क्रिकेट हो। और जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को जैसे पॉलिटिकली जैसे उनको सही लगेगा सही। उसके हिसाब से जो है वो डिसीजन लेंगी। हम इस सिलसिले में हम तो चाहते हैं हो। चलो सर, जाते जाते क्रिकेट बोर्ड को कोई मैसेज देंगे, बाबर आजम को कोई? देखिए, गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप एंड गुड लक फॉर द कमिंग मैचेस। और अब यही हो सकता है कि भाई अब एक कोहेसिव यूनिट की तरह आप खेलें, सबको साथ लेके चलें। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर सही है? ओपनिंग जोड़ी रिजवान एंड बाबर, साइम ने जो परफॉर्म करा अगर सर। आप स्टैट्स देखें तो जी। इनके स्टैट्स आप देख लेंगे, दोनों सबसे कामयाब जोड़ी है आपकी बाबर पाकिस्तान और की, यहाँ रिजवान। पाकिस्तान में। सही। लेकिन ये एक्साइटिंग टैलेंट है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, सायम अयूब और आजम खान, जी सर। वहाँ जो कैरिबियन लीग खेली है, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है उसको नहीं भूलना चाहिए सही। पाकिस्तान के सिलेक्टर को, कि सही। वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद थे, वो जी। कैरिबियन लीग में उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस सही। दी है। और सर, साइम को जो सईद अनवर से मिलाया जाता है सर। यार फिर वही वाली बात हो गई कि कहाँ सईद अनवर, कहाँ सायम अयूब। सायम अयूब को अभी मैच पर हार्डली 10 मैच खेले होंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। आई एम सॉरी टू से यार, ये जो आप लोग मीडिया के लोग जो है ना ये नहीं सर, कंपैरिजन करते हो सर, ना, सर हम ये दिस इज सर देखें, नॉट हम ये राइट। सवाल इसलिए उठाते हैं कि आप जैसे फॉर्मर क्रिकेटर ही ये बयान देते हैं। गलत देते हैं। मैं तो बात कहता हूँ ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। आप जो है उसको कोहली को मिलाने लगते हैं बाबर से, और फिर आप सायम अयूब को मिला रहे हैं सईद अनवर से। ये कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। अभी उसकी शुरुआत हुई है उसके कैरियर की, सायम अयूब सही। के। अभी हम किस तरह से कह सकते हैं कि इट्स। सर, ये न्यूजीलैंड सीरीज में जो परफॉर्मेंस रही, क्या चांस है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के? देखें, जो जिस तरह से मैंने पिचों की बात की जी है जी कि सर। अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस हैं, वो वहाँ पिच पे जो है जी बॉल सर। ग्रिप करेगा स्पिनर का, तो जी सर। आपके स्पिनर जो है ना बड़े अफेक्टिव जो है सही। ना वो पार्ट प्ले करेंगे अच्छा। मेरे हिसाब से। अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो सही। पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। हारिस भाई, पाकिस्तान यूनुस खान से क्यों नहीं फायदा उठाता? अब ये तो पाकिस्तान के जितने कर्ता धर्ता हैं वो उनसे पूछना चाहिए। हम तो बहुत सारी बातें अभी कर देंगे, लेकिन बोर्ड शायद हमसे एग्री नहीं करेगा। यकीनन यूनुस खान जैसे लोगों को, जो कि सरमाया है पाकिस्तान का, जी सर। और जो डिवोशन के साथ काम सर। करना चाहते हैं, उनकी अपनी कोई वो नहीं है, अना नहीं है, सर, कुछ आप नहीं है। देखें ना, अमेरिका में बुलाया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, वो जो T20 वर्ल्ड कप है। हमें भी चाहिए कि हम मेंटोर बना के यूनुस भाई को भेजे T20 वर्ल्ड कप में। मैं 2 टूर कर चुका हूँ यूएसए के जी यूनुस सर। के साथ। जी सर। तो जितना पब्लिक उससे मोहब्बत करती है, जितना उसको अप्रिशिएट करती है, जितना उससे जो है ना उसको उसके जो टैलेंट से जो है इजहार करती है कि जी जी सर। इतना अच्छा टैलेंट पाकिस्तान का रहा, आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, सही। कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए। वो तो सर हाजिर है, मगर भाई वो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं जो
जो बैठे हुए हैं आज कंसर्न सीट पे, वहाँ भी असद नहीं शफीक। यार इनकी बात नहीं करता, असद शफीक तो यूनुस के सामने बच्चा है ना, जी, अभी जी। तो कुछ कह नहीं सकता वो। जी, जी। लेकिन और दूसरे जो बड़े हैं, जो चेयरमैन हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं, जी, जी, जिनके सर। डिसीजन से मैटर बनता है, तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि यूनुस खान जैसे लोग, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, सही, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उसको हैंडल करने वाली बात होती है, लोग जो है उसको हैंडल नहीं सही कर पाते हैं। सही, वो कहता है कि पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी ले लो। सही बात। सर आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। Pleasure is all mine, dear. Thank you very much for inviting me. थैंक यू सर। आप लोग भी ज़रूर फीडबैक दिएगा, सर से जो बातें हुई हैं, साइम अय्यूब के हवाले से, विराट कोहली के हवाले से, बाबर आज़म के हवाले से, और जो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूनुस खान की खिदमत हासिल करनी चाहिए?